अगर आप बीए, बीएससी या बीकॉम के 4th सेमेस्टर में हैं और 2026-27 में को करिकुलर पेपर फिजिकल एजुकेशन एंड योगा देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी हमारे बच्चे बीए, बीएससी, बीकॉम के 4th सेमेस्टर में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का पेपर देंगे उनके लिए मैं लेकर आ गई हूँ पूरा का पूरा एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, जिसमें मैं आपको वो सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बताने वाली हूँ जो इस बार आपके यूनिवर्सिटी में पूछा जाएगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हैं, अगर आपका को करिकुलर पेपर होगा 4th सेमेस्टर में तो फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का ही पेपर होगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मात्र ये एक वीडियो आपको पूरा नंबर दिलाएगी। आपको इसके बाद दूसरा कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एजुकेशन एंड योगा वाले पेपर में ये जरूर पूछेगा कि योग दिवस कब मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है 25 जून, दूसरा है 22 जून, तीसरा है 21 जून, चौथा है 20 जून। तो देखिए, जून में मनाया जाता है 21 यानी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका राइट है। आपका दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत किस देश में हुई थी? ऑप्शन 1 है चीन, ऑप्शन 2 है अमेरिका, ऑप्शन 3 है भारत, ऑप्शन 4 है जापान। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हमारे भारत में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, 2022 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो देखो, 2014 में ये बात एकदम क्लियर हुई थी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाएगा। तो 15 से अगर आप जोड़ो, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2022 में 8वीं वर्षगांठ मनाई गई थी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। तो ऑप्शन नंबर 2 8वीं आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि के लिए कौन सा आसन उत्तम है? तो थायराइड ग्रंथि के लिए देखो कौन सा आसन उत्तम होगा। तो ऑप्शन 1 है मयूरासन, ऑप्शन 2 है सर्वांगासन, ऑप्शन 3 है शशकासन, ऑप्शन 4 है धनुरासन। तो जो सर्वांगासन होता है ये थायराइड ग्रंथि के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपका राइट है, सर्वांगासन। नेक्स्ट है, वेदों की संख्या कितनी है? तो देखो, वेद 4 प्रकार के होते हैं, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 पर आपका 4 दे रखा है, ये आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों को कितने भागों में बांटा गया है? चाहे ये वाला क्वेश्चन हो या ये वाला, दोनों सेम क्वेश्चन पूछा गया है, बस थोड़ा घुमा करके। यहाँ वेदों की संख्या पूछ रहा है 4 है और वेदों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। आपका 7वां इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, योग का कौन सा आधार महत्वपूर्ण है? तो योग का देखो नैतिक आधार भी महत्वपूर्ण है, सामाजिक आधार भी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 3 है दोनों, पहला और दूसरा। तो पहला है नैतिक, दूसरा है सामाजिक। जब दोनों सही होगा तो आप तीसरे पे टिक करोगे, दोनों, पहला और दूसरा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, योग से किन किन शक्तियों का विकास कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है मानसिक, तो योग से हम मानसिक शक्तियों का भी विकास कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है गुप्त, तो हम गुप्त शक्तियों का भी विकास कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है शारीरिक, तो योग से हम शारीरिक शक्तियों का भी विकास कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका है उपरोक्त सभी, तो हम ऑप्शन नंबर 4 पर टिक कर देंगे, यही होगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मन में अंगों को वर्गों में बांटा गया है। तो मन में अंगों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर 2 पर आपका 3 दे रखा है, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योग कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, यम कितने प्रकार के हैं? तो यम 5 प्रकार के हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस भाषा से योग शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो संस्कृत भाषा से हुई है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला है, प्राण कितने प्रकार के होते हैं? तो प्राण जो है 5 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अगला है, प्रसिद्ध ग्रंथ योग सूत्र के रचयिता कौन थे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर यूनिवर्सिटी में पूछता है, योग सूत्र के रचयिता कौन थे?
तो पतंजलि थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। और जितना भी एमसीक्यू आप इस पेपर में देख रहे हैं ये ऑल यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ को करिकुलर पेपर फिजिकल एजुकेशन एंड योगा कराया जाता है उन सभी यूनिवर्सिटीज में यही सारे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, योग नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? ऑप्शन 1 है ऋषिकेश, ऑप्शन 2 है नैनीताल, ऑप्शन 3 है शिमला, ऑप्शन 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे जब ये वाला ऑप्शन दे रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं तो यही सही हो सकता है, चलो इसी को टिक कर देते हैं। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा, आपको पूरी वीडियोस देख करके जाना है ताकि आपको अपने हर एक क्वेश्चन का राइट आंसर पता हो। तो ऋषिकेश को योग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 ऋषिकेश आपका राइट आंसर है। अगला है पूरक का अर्थ क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरक का क्या मतलब होता है। देखो जब योग किया जाता है तो योग में श्वास को अंदर लेना, जो सांस होती है, जो ऑक्सीजन है, जो एयर है, उसको अंदर लेना, उसको अंदर भरना, उसी को पूरक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 श्वास को अंदर लेना आपका राइट आंसर। अगला है सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? तो ये हर साल पूछता है। सूर्य नमस्कार में 12 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार के भोजन में कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो देखो ऑप्शन 1 है 3, फिर है 6, फिर है 13, फिर है 8। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 3 घंटे के बाद दोबारा खाना तो खाएंगे नहीं, 13 घंटा तो बहुत लंबा हो जाएगा, 8 घंटा भी लंबा हो जाएगा। तो ऑप्शन में आपका 6 सही है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला है योग का जन्मदाता देश है। तो योग की शुरुआत किस देश में हुई? तो हमारे भारत में हुई। ऑप्शन नंबर 3 भारत आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गीता में भक्ति का मार्ग किसको बताया गया है? तो कर्म मार्ग को, भक्ति मार्ग को, ज्ञान मार्ग को, उपरोक्त सभी। आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला है, पतंजलि के अनुसार ज्ञान का वास्तविक स्रोत है। तो देखिए पतंजलि के अनुसार ज्ञान का वास्तविक स्रोत शरीर भी है, आत्मा भी है। तो ऑप्शन नंबर 3 पर आपका दे रखा है दोनों, ऑप्शन 1 और 2। तो इस वाले को आपको OMR शीट में फीड कर देना है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। आपका अगला क्वेश्चन है, वह आसन जो खाना खाने के उपरांत भी किया जा सकता है, यानी खाना खाने के बाद। देखो आप ये जानते हो ना कि आसन है, योग, ये सारी चीजें खाली पेट करनी चाहिए। सुबह में खाली पेट, एकदम शांत मन होता है उस टाइम। लेकिन वो कौन सा आसन है जिसको खाना खाने के बाद भी हम कर सकते हैं? तो वो व्रजासन है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला है, नेति क्रिया किससे संबंधित है? तो नेति क्रिया हमारी नाक से यानी नोज से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 3 नाक से आपका राइट आंसर है। अगला है, योग की आत्मा किसे कहा जाता है? तो देखिए योग की आत्मा प्राणायाम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। ये सारे एमसीक्यूज एकदम रट लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है, सूर्य नमस्कार दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर है 9 जून, 12 फरवरी, 10 अप्रैल, 5 मार्च। अब जो बच्चे अच्छे से पढ़कर गए होंगे तो अपना ऑप्शन देखकर कहेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन जो राइट है वो दिया नहीं गया है, और जो बच्चे नहीं पढ़कर गए होंगे वो तो इसी में कोई भी एक टिक करके चले आएंगे। इसलिए हमारी वीडियोस को देखा कीजिए। देखिए यहाँ पर 12 फरवरी दे रखा है, लेकिन 12 जनवरी को सूर्य नमस्कार दिवस मनाया जाता है। तो देखो यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है, फरवरी की जगह जनवरी होगा, तो आप इसी को टिक करके आना, क्योंकि 12 यहाँ पर दे रखा है तो आपको यही टिक कर देना है। अगला है, मनोरंजन शब्द किस भाषा के 2 शब्दों का योग है? तो फ्रेंच। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अगला है, वॉलीबॉल की शुरुआत विलियम जी मॉर्गन द्वारा कब की गई थी? तो 1895 में की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज में गोलों की संख्या कितनी होती है? तो आप जानते हो 5 होती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला है, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है सर्वश्रेष्ठ गुरु, दूसरा है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, तीसरा है राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, चौथा है पदक विजेता। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी हो जाएंगे कि ये बेस्ट गुरु को दिया जाता है या सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। तो देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार भारत में खेल के क्षेत्र में बेस्ट कोच यानी प्रशिक्षक को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ये सामान्य स्कूली शिक्षकों को नहीं बल्कि उन प्रशिक्षकों को दिया जाता है जो एथलीटों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए तैयार करते हैं। तो इस तरीके से तो आप सर्वश्रेष्ठ गुरु को ही करो, क्योंकि खिलाड़ियों के जो गुरु होते हैं उनको ही दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है।
आपका अगला क्वेश्चन है वॉलीबॉल कोर्ट की माप क्या होती है। तो वॉलीबॉल कोर्ट की माप होती है 18 मीटर गुणे 9 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्रिकेट के खेल में कितने एम्पायर होते हैं। तो 2 एम्पायर होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। ज़्यादातर क्वेश्चंस खेल से रिलेटेड आते हैं और ये जो फिजिकल एजुकेशन योगा वगैरह होता है उससे, मतलब खेल से तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इस पेपर में आएंगे। तो जितने भी खेल होते हैं, खेलों में कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं, कौन कौन सा कब दिया जाता है, ये सारे अगर एमसीक्यूज आपको पता है तो समझिए कि आपका पेपर एकदम 1 नंबर का जाएगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है अर्जुन अवार्ड कौन देता है। तो खेल मंत्री के द्वारा अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। ऑप्शन 4 आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हॉकी खेल खेलने की कुल समय अवधि क्या होती है। तो 60 मिनट होती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। आपका अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्रिकेट पिच की चौड़ाई कितनी होती है। तो 10 फीट होती है और ऑप्शन में 10 फीट नहीं दे रखा है तो आपको 11 फीट पर टिक कर देना है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला है भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने शुरू किया। तो H.C. बक ने भारत में फिजिकल एजुकेशन की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है। तो विटामिन सी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला है भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को मान्यता कब दी गई थी। तो देखिए 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा फिजिकल एजुकेशन को पूरी तरीके से मान्यता दे दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अगला है शारीरिक शिक्षा से आपका क्या आशय है। तो ऑप्शन नंबर 1 है शारीरिक प्रशिक्षण। ऑप्शन नंबर 2 है शारीरिक विकास। ऑप्शन नंबर 3 है शारीरिक क्षमता। तो शारीरिक शिक्षा का मतलब होता है शारीरिक विकास करना, फिजिकल डेवलपमेंट करना। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में जानते हैं कि फीमर होती है, मगर हिंदी में पढ़ेंगे तो नहीं जान पाएंगे। तो आप इंग्लिश में एक बार जरूर चेक कीजिएगा, अपना हर क्वेश्चन फीमर लिखा हुआ है यानी उर्वस्थि। तो शरीर में हमारे सबसे लंबी जो हड्डी होती है वो फीमर की होती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षण में महत्वपूर्ण वस्तु क्या होती है। तो मैदान होता है, क्योंकि मैदान में ये सारी चीजें अच्छी से सीखी जाती हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को क्या कहते हैं। तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर और सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज। ये 2 क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर स्टेपीज ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है प्रथम राष्ट्रीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ स्थित है। तो ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। अगला है किस विटामिन की कमी से रात्रि का अंधापन होता है। अगर आपसे पूछ दे कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है तो भी आपका क्वेश्चन यही होगा, रात्रि का अंधापन पूछे या रतौंधी रोग पूछे, विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई। तो 1984 में हुई। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है स्वस्थ मनुष्य के हृदय की औसत गति प्रति मिनट क्या होती है। तो 70 से 72। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है प्रशिक्षण के दौरान थकान के आभास का कारण क्या होता है। तो लैक्टिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है खेल प्रबंधन क्या है। तो देखो जो खेल प्रबंधन होता है यानी खेल का जो पूरा मैनेजमेंट किया जाता है वो एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। तो ऑप्शन नंबर 3 दोनों, पहला और दूसरा, ये आपका राइट होगा। अगला है मानव शरीर की सबसे मुख्य ग्रंथि कौन सी होती है। तो सबसे मुख्य ग्रंथि पिट्यूटरी होती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला है प्रशिक्षण अवधि में हमारे शरीर में कौन सा अम्ल बढ़ जाता है। तो लैक्टिक अम्ल बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है वो राइट है। आपका अगला क्वेश्चन है त्वचा से प्रतिदिन कितना पानी खर्च होता है। तो यहाँ पर जितना भी ऑप्शन दिया गया है इसमें से कोई भी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं, इस पर आपको टिक कर देना है, क्योंकि 400, 200, 900 मिलीलीटर ये सब सही नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। अगला है यह एक प्रक्रिया है जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनाई जाती है। अगर आपको कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, कौन सी प्रक्रिया बनाएंगे। आप योजना बनाएंगे और उस योजना के हिसाब से आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 योजना आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है।
तो आप पूरा ऑप्शन पढ़ो, फिर आपको पता चलेगा कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना ही शारीरिक शिक्षा का मेन लक्ष्य होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है, क्योंकि सर्वांगीण विकास में आपका हर तरीके का विकास शामिल होता है, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, नैतिक हो, सामाजिक हो, हर तरीके का विकास शामिल होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया कार्यक्रम किस स्तर की योजना है? तो खेलो इंडिया कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर की योजना है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला है, खेलो इंडिया प्रोग्राम योजना कब शुरू हुआ? तो ये 2018 में शुरू हुआ, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला है, 2020 में शुरू हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेलों में किस आयु के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं? तो 18 से 25 वर्ष के, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। आपका अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, खेल प्रबंधन किस पर आधारित है? तो खेल प्रबंधन कुशल और प्रतिभाशाली अधिकारियों पर आधारित होता है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला है, कौन सी प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता नहीं है? तो देखिए, ओलंपिक, एशियाई खेल, विश्व कप, ये सब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है, लेकिन खेलो इंडिया कार्यक्रम ये राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है। तो इसलिए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता नहीं है। अगला है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध है आपके क्रिकेट खेल से, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। अगला है, अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस कप का संबंध हॉकी से है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला है, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा से संबंधित कैरियर हैं? तो देखो, फिजिकल एजुकेशन से भी आप कई तरीके का कैरियर अपना बना सकते हैं। आप टीचिंग कर सकते हो, आप पढ़ा सकते हो, उसके बारे में नॉलेज दे सकते हो, कोच में आप कैरियर बना सकते हो, रेफरी और एम्पायर में बना सकते हो। तो उपरोक्त सभी आपका राइट है, क्योंकि इन तीनों ही फील्ड में शारीरिक शिक्षा से कैरियर संबंधित है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। आपका अगला क्वेश्चन है, पहला खेलो इंडिया गेम कहाँ शुरू हुआ? तो दिल्ली में 2018 में हुआ, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला है, यूकी भावरी का संबंध किस खेल से है? तो यूकी भावरी का संबंध टेनिस से है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? तो कबड्डी से है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। खेलों से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, आप देख भी सकते हैं इस पेपर में पूछा क्या है, और हर यूनिवर्सिटी में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। अगला है, अपर कट किस खेल से संबंधित है? तो अपर कट बॉक्सिंग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किन्होंने प्रारंभ किया? तो तुर्कों ने, जब भारत में तुर्क आए तो पोलो खेल की शुरुआत भारत में हुई, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत जो होती है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होती है टाइफाइड की वजह से, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। आपका अगला क्वेश्चन है, पीलिया से दुष्प्रभावित होता है? तो पीलिया से सबसे ज्यादा मनुष्य की यकृत प्रभावित होती है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है, यानी लीवर प्रभावित होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वसा का अच्छा उदाहरण है? तो वनस्पति घी वसा का सबसे अच्छा उदाहरण है इन चारों ऑप्शन में से, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला है, निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? तो विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, बल्कि वसा से, हार्मोन से, प्रोटीन से हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, लेकिन विटामिन से सीधे तौर पर ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, पालक के पत्ते में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो देखो, पालक में सबसे ज्यादा जो मात्रा होती है वो आयरन की होती है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला है, भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है, और कार्बोहाइड्रेट हमें सबसे ज्यादा चावल में मिलता है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका राइट है। अगला है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है, और प्रोटीन हमें अंडा में मिलता है, दाल में मिलता है, इन सारी चीजों में हमें प्रोटीन काफी ज्यादा मिलती है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट है, प्रोटीन, क्योंकि ये टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करता है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको 75 MCQs बताए हैं जो इस पेपर में पूछा गया है, और इस पूरा पेपर को मैंने सॉल्व भी करा दिया है, तो आप इन MCQs को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और ऐसे ही आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं, तो आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, देखकर अच्छे से तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।